बच्चों? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बच्चों तो क्या आपने ये डेफिनेशन पढ़ा था क्या बच्चों? बताइए फर्स्ट, क्या आपने ये डेफिनेशन पढ़ा था बच्चों? यस और नो? डेफिनेशन पढ़ लिया था बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का? अब एग्जांपल इसमें देखना था बच्चों। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लेते बच्चों ये यूनिवर्सल सेट है। क्या है ये? यूनिवर्सल सेट। अब अगर ये यूनिवर्सल सेट है और यहाँ 3 सेट दे रखे हैं आपको, मान लेते पहला सेट दे रखा है बेटा 1 2 3 4 5, दूसरा सेट दे रखा है बी 2 4 या 4 5 6 7, और तीसरा सेट दे रखा है 7 8 9 10। तो बच्चों हमारे पास मान लेते हैं ये तीनों सेट है, ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है। तो अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, ए का कॉम्प्लीमेंट जिसको हम बोलते हैं ए बार, ए बार को हम कई बार ए डैश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ए डैश। तो ए डैश का वैल्यू कितना आएगा बताइए? ए डैश का वैल्यू, ए के एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। ए के एलिमेंट यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5। ए के एलिमेंट बताइए क्या है इसमें? 1 2 3 4 5। तो अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ जाएगा 6 7 8 9 10। क्या जाएगा? 6 7 8 9 10, बराबर है क्या? दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी ट्रांस बी बार, या इसको बी डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी डैश। अब बी डैश का वैल्यू क्या होगा? बी डैश का वैल्यू, तो बी का कॉम्प्लीमेंट है 4 5 6 7। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 के बाद आएगा 8 9 10। 8 9 10 क्लियर क्या? उसके बाद सी, सी कॉम्प्लीमेंट जिसको अपन पढ़ेंगे सी बार और सी डैश। क्लियर क्या? अब सी कॉम्प्लीमेंट या सी बार या सी डैश का वैल्यू क्या होता है? तो ये है 7 8 9 10। तो 7 8 9 10 को अगर हम यहाँ पे छोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। बच्चों कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग समझ में आया क्या? जो भी जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल ए का आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो एक में जो भी एलिमेंट्स है उनको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट होंगे उनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। बच्चों ये बात क्लियर है क्या? यस और नो? सब बच्चे बताइए, ये बात क्लियर है बच्चों? पास बताइए, क्लियर है? वाई सारी क्लियर बेटा? कोई समस्या यहाँ पे? तो कॉम्प्लीमेंट सेट के बाद हमने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ लिया था बच्चों। अब कॉम्प्लीमेंट का जो वेन डायग्राम होता है वो क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम देखें अपन, तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है। ए कॉम्प्लीमेंट ए के अलावा होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ये बेटा। ए को छोड़ के बाकी का पोर्शन होता है ए कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ये बात क्लियर है क्या? ये सुनो, सब बच्चे बताएं, ये बात क्लियर है? नोट करें बच्चों, नोट होने के बाद मुझे डन बोलिए फटाफट। जैसे ही नोट होगा तो क्या बोलेंगे? डन। ओके, सब बच्चे डन बोलेंगे जैसे ही नोट होता है वैसे ही। डन, ओके।
अब कॉम्प्लीमेंट के साथ बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट हो गया था सभी का, बोलो बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट हुआ था क्या? यस और नो? आप मुझे रिप्लाई दीजिए यस या नो। डिफरेंस ऑफ सेट हुआ था बेटा? नो। तो अब लिखिए डिफरेंस ऑफ सेट। अगला हेडिंग रहेगा बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट। जैसे आपने देखा यूनियन देखा था, इंटरसेक्शन देखा था, वेन डायग्राम देखा था, यूनिवर्सल सेट देखा था, उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट सेट देखा, वैसे है अगला डिफरेंस अब ये डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट? तो डिफरेंस ऑफ सेट लिखिए इफ A and B are two set टू नॉन एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं इसको अपन, टू नॉन एम्प्टी सेट if A and B are two non-empty sets, then difference of बच्चों difference of set is the set of all elements of set A but not set B। उसमें ए के एलिमेंट होते हैं बट बी के एलिमेंट नहीं होते हैं बेटा। अब देखिए कैसे होता है डिफरेंस ऑफ सेट, सब बच्चे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे लिखा है सेट ए दे रखा है, बच्चों ध्यान से देखिए सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और 4 5 6 7 8 9 बच्चों ए और बी सेट दिया है। अब इसका मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना बेटा? डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आएगा बच्चों? देखिए ए माइनस बी को हम क्या पढ़ते हैं? डिफरेंस पढ़ते हैं। ए माइनस बी को हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे। अब ए से बी के एलिमेंट को माइनस करना है। देखो तो ए से बी को माइनस करना तो 1 माइनस होगा क्या? नहीं होगा। 2 माइनस होगा? नहीं होगा। 3 माइनस होगा? नहीं होगा। 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा ए माइनस बी आएगा 1 2 3। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? जल्दी बोलो, क्या ये बात क्लियर है बच्चों? बताइए फास्ट। क्लियर है बच्चों? जल्दी बताइए क्लियर है क्या? वैसे ही अगर b माइनस ए निकालना है, सपोज आपको क्या निकालना है बेटा? b माइनस ए। तो b माइनस ए क्या आएगा बेटा? फर्स्ट बताइए। b माइनस ए है एलिमेंट ऑफ सेट b बट नॉट a। एलिमेंट ऑफ सेट b बट नॉट a मतलब b से a को माइनस करना है। तो 4 माइनस होगा यस, 5 माइनस हो जाएगा यस, 6 माइनस हो जाएगा। तो क्या माइनस नहीं होगा? 7 8 9। तो बेटा b माइनस से आएगा 7 8 9। क्लियर क्या? तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस और नो? यस एवरीवन, क्लियर? ठीक है। अब इसका वर्बल मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे अपन। बच्चों इसका वर्बल मीनिंग क्या होता है इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, लिखो। बेटा ये नोट हो गया है क्या सभी का? यस और नो? सबका नोट हुआ है तो बताइए फास्ट। बच्चों अगर ये नोट हो गया है तो फास्ट बताइए। ओके।
अब इसका वर्बल मीनिंग क्या है, तो ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे मान लीजिए अगर आपको a माइनस बी बोला गया है, क्या बोला गया बच्चों, a माइनस बी बोला गया है। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a माइनस बी? इसका मीनिंग होता है बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ सेट a बट नॉट b, ऐसा ही बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एग्जैक्टली सेट a, एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली सेट a। अगला है एलिमेंट्स ऑफ ओनली सेट a, एलिमेंट्स ऑफ ओनली सेट a। अब अगर a माइनस बी का मैं वेन डायग्राम बनाऊं बच्चों, a माइनस बी का वेन डायग्राम, ये a है, ये b है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब बच्चों a माइनस बी कौन सा डेटा रहेगा, कौन बताएगा a माइनस बी क्या रहेगा बच्चों? a माइनस बी, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ a बट नॉट b। तो कई बार इसको हम इस तरह से ही बताते हैं, a बट का मतलब होता है एंड, नॉट मतलब नेगेशन, या इसको a माइनस इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। देखो a से क्या माइनस किया गया है, दोनों का कॉमन पोर्शन, इसलिए a से क्या माइनस किया गया दोनों का, a माइनस ए इंटरसेक्शन भी बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं a बट नॉट b। क्या बोलते हैं इसको, a बट नॉट b। क्योंकि बेटा जब और होता है तो उसको हम पढ़ते हैं यूनियन, एंड या बट होता है तो उसको हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, नॉट ए मतलब नेगेशन ऑफ, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इस तरह से इसका लिखा जाता है, तो इसके फार्मूले ही फार्मूले बन जाए बच्चों। क्लियर है क्या? ये सब इसके वर्बल मीनिंग होते हैं। बेटा क्लियर हुआ क्या सबको, यस और नो? जल्दी बोलो, क्लियर हुआ है सबको? नोट होने के बाद बच्चों डन बोलेंगे सब। जैसे ही आपका नोट हो जाए तो क्या बोलेंगे, डन। बच्चों जैसे ही नोट होता है तो आप क्या बोलेंगे, डन। क्लियर है? हम्म, चलो इसको रिमूव करते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा है a माइनस बी, वैसे होता है बेटा b माइनस ए। अब b माइनस ए क्या होगा, एलिमेंट ऑफ सेट b बट नॉट ए, एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली सेट b, एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली ओनली सेट b। फिर इसके बाद वेन डायग्राम इस बार क्या रहेगा, और ये दोनों वैल्यू भी डिफरेंट होंगी। तो जो ये दोनों वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, वेन डायग्राम के ऊपर। तो अगर b माइनस ए देखा जाए तो ये पूरा पोर्शन होता है बेटा a, ये पूरा सर्कल होता है b। अब b माइनस ए की बात हो रही है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो बेटा, ये पोर्शन, इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, b माइनस ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, b माइनस ए। तो कई बार इसको ऐसा भी बोला जाता है बच्चों, b बट नॉट ए। और डायरेक्टली अगर देखा जाए तो b से क्या माइनस कर रहे हैं, दोनों का कॉमन पोर्शन, मतलब a इंटरसेक्शन b दोनों का कॉमन पोर्शन होता है। तो b से डायरेक्टली तो दो फॉर्मूले बन सकते हैं। क्लियर हुआ क्या बच्चों? तो अगर a माइनस बी पता है तो b माइनस ए पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, ये सुनो। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे, नोट हो गया? अगर नोट हुआ है बच्चों तो इसको डन बोलेंगे आप, अगर नोट हुआ है तो। ठीक है, ओके ओके, डन। अब बच्चों डिफरेंस के बाद अगला हेडिंग है सिमेट्रिक डिफरेंस।
डिफरेंस के बाद अगला हेडिंग है सिमेट्री डिफरेंस। अब बच्चों सिमेट्री डिफरेंस क्या होता है? तो बच्चों ये भी एक सेट होता है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट such that if A and B are two non-empty set, then symmetric difference of two sets, symmetric difference of two sets is the set of all element of set for B minus A. Symmetric difference of sets is if A and B are two non-empty sets, then symmetric difference of two sets is the set of all elements of set A minus B. All elements of set A minus B. बेटा ये बात क्लियर है? बोलो फास्ट। क्लियर है नहीं क्लियर बच्चों? अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या रहता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, मैं बताता हूँ बेटा क्या रहता है। ए डेल बी। ए डेल बी मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या होता है बच्चों ए डेल बी का मतलब? सिमेट्रिक डिफरेंस। एंड ए डेल बी इक्वल टू होता है, और मतलब आपने पढ़ रखा है ए माइनस बी और बी माइनस ए के एलिमेंट का यूनियन। ए डेल बी जो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, वो किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी और बी माइनस ए के एलिमेंट्स का यूनियन। ये बात क्लियर है क्या सबको? ये सुनो बच्चों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पास बताइए। क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चों? अब देखो इसमें एग्जांपल देखेंगे, ये नोट हो गया? क्लियर है? अब देखिए इसमें एग्जांपल देखते कैसा आता है। बच्चों एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं आपके पास सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 6, और सेट बी दे रखा है 4 5 6 7 8 9। बेटा सेट ए और सेट बी दे रखा है, अब आपको निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या आएगा बेटा? ध्यान दीजिए, ए माइनस बी, ए से बी को रिमूव कर देना है। ए से बी को रिमूव कर देना है। ए से बी को जब रिमूव करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 रहेगा और बी के 4 5 6 माइनस हो जाएंगे। बेटा ए माइनस बी यही आएगा, ये सुनो बस बताइए। ए माइनस बी आएगा 1 2 3, ये सुनो। 4 5 6 माइनस हो जाएगा, तो केवल क्या लिखेंगे?
7 8 9, क्या लिखेंगे बेटा? 7 8 9। अब ए डेल बी जो होता है ए माइनस बी यूनियन क्या होगा? बी माइनस ए। दोनों का यूनियन ले लो बच्चों, ये और ये का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3, 7 8 9। क्लियर है क्या बेटा? 1 2 3 और 7 8 9। क्लियर है? यस और नो? इसको बोलते हैं अपन सिमेट्री डिफरेंस। अब इसके वर्बल मीनिंग क्या होते हैं? वर्बल मीनिंग देखते हैं बच्चों। जैसे ए डेल बी का मीनिंग होता है एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी और बी माइनस ए। एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली वन सेट। एग्जैक्टली वन सेट, अब ये कंफर्म नहीं होता कि ए है या बी है, बट एग्जैक्टली वन सेट कंफर्म रहता है। तो इसका अगर वेन डायग्राम बनाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, इसका वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट है, सेट है बोलेंगे इसको, सेट भी बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, सेट ए और सेट बी, तो ये पोर्शन जो होता है ए डेल बी होता है, ये ए माइनस बी और इसके साथ कौन सा मिला देंगे? बी माइनस ए। ये जो पोर्शन होता है ए माइनस बी और बी माइनस ए होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ए डेल बी पढ़ते हैं। अब कई बार ए डेल बी का वैल्यू जो है, अगर देखा जाए, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये पूरा का पूरा पोर्शन ए यूनियन बी होता है और बीच में हमने इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया है। कई बार इसको ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए पढ़ते हैं। कई बार इसको ए बट नॉट बी यूनियन बी बट नॉट पढ़ते हैं। ये सारे इसके वैल्यूज हैं। ये वैसे ही आगे पढ़ने वाले हैं, बट आप नोट करके रखिए बेटा। सबको समझा क्या ये पूरा? बच्चों सबको अंडरस्टैंड हुआ क्या? सबको अंडरस्टैंड हुआ बच्चों? ये सुनो, नोट हुआ है तो डन बोलेंगे सब बच्चे। जैसे ही नोट हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? डन। ये तो मैं बाद में पढ़ाने वाला हूँ बेटा वैसे भी, बट ए यूनियन बी देखो, ये पूरा पोर्शन होता है ए यूनियन बी, पूरा पोर्शन। इसमें से कौन सा माइनस किया मैंने? ये बीच का पोर्शन माइनस कर दिया है। तो अगर ए डेल बी निकालना है तो ए यूनियन बी में क्या माइनस कर दो? ए इंटरसेक्शन बी। तो वही लिखा है मैंने, ए यूनियन बी में क्या माइनस कर दो? ए इंटरसेक्शन बी। ये लाइन समझी क्या बेटा? जल्दी बोलो, ये लाइन क्लियर हुई क्या बेटा? ये सुनो, जल्दी बोलो बच्चों, ये लाइन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फर्स्ट बताइए। और ए माइनस बी को हम, इसको ए माइनस बी और बी माइनस ए बोलते हैं। ये तो पहले ही लिख के दिया मैंने, ए डेल बी हमेशा किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी और बी माइनस ए। और ए माइनस बी को हमने इसके पहले लिख के दिया था, ए बट नॉट बी बोलते हैं, और बी माइनस ए को बी बट नॉट ए बोलते हैं। तो बस उसकी वैल्यू डाल दी है मैंने वहां पे। क्लियर है क्या बेटा? कोई दिक्कत?
क्लियर है बच्चों? ये सुनो, चलिए अब लास्ट है इसमें डिसजॉइंट सेट। ऑपरेशन ऑन सेट का लास्ट टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। बच्चों ध्यान दीजिए, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। अब जो डिसजॉइंट सेट का मीनिंग क्या है? टू और मोर देन टू सेट are said to be a disjoint set if they do not have any common element. Two or more than two sets are said to be a disjoint set if they do not have any common element. जिससे बेटा a इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4, b इक्वल टू दे रखा है 5 6 7 8। अब इसमें दो भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं a and b are disjoint set. A and B are disjoint set. अब इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? वेन डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं बच्चों इसका, तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, सेट बी है। अब यहाँ पे ओवरलैप नहीं होंगे, ये सेट ए है और ये सेट बी है, दोनों सेपरेट रहेंगे। तो दोनों सेपरेट है। क्लियर है बेटा? हाँ, इसमें एक बात कंफर्म है, अगर दोनों में कॉमन लोगे तो इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है। क्या आता है बेटा? दोनों में अगर कॉमन निकालेंगे, कोई भी दो सेट अगर डिसजॉइंट सेट है तो दोनों में कॉमन क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम्प्टी सेट आपको पता है हमेशा किसके इक्वल होता है? जीरो के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम्प्टी सेट हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा? जीरो के। ये बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, सब बच्चों को ये बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बच्चों क्लियर है क्या? रिमूव कर दे क्या इसको? ये सुनो, ये अंडरस्टैंड हुआ सभी को अच्छे से? क्यों बेटा, अंडरस्टैंड हो रहा है कि सबको अच्छे से? अब जो टाइप ऑफ सेट खत्म होता है, अब एग्जाम्पल करते हैं इसमें। एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल इससे बाद मान लीजिए बच्चों यूनिवर्सल सेट दे रखा है,
ये ए सेट और बी सेट दिया है। तो फर्स्ट आप मुझे आंसर बताते जाना बेटा। चलिए एक बार ट्रायल लेते हैं। चलो इसका आंसर क्या आएगा ए यूनियन बी का? बोलो बच्चों क्या आंसर हो सकता है इसका? बोलो बच्चों इसका आंसर क्या हो सकता है? दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। जो बच्चे अभी टाइप्स ऑफ सेट में अब्सेंट थे वो एक बार वापस से देखें। यूनियन का मतलब होता है बेटा दोनों सेट का कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें है 1 2 3 4 5 6 और इसमें 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 6 मतलब 7 8। तो जब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आता है? 9 नहीं आएगा बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 कवर है पहले से, तो 7 8 आ जाएगा। 9 नहीं आएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है बेटा? दूसरा ए इंटरसेक्शन बी। अब बोलो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है? राइट। कौन बताएगा दोनों में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। ए और बी में क्या कॉमन है? 4 5 6 राइट। 4 5 और 6 कॉमन है। ये तीनों एलिमेंट दोनों में कॉमन है, इसलिए आंसर आया 4 5 6। थर्ड ए कॉम्प्लीमेंट। बोलो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? जल्दी बोलो बच्चों। ए में जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी क्या ये बच्चे हैं यूनिवर्सल सेट में? ए में बेटा क्या है? 1 2 6 है, तो 1 2 6 छोड़ देंगे यूनिवर्सल सेट में तो आंसर क्या आएगा? 7 8 9 10। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है अदर देन सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ अदर देन सेट ए। बेटा समझा क्या सबको? 7 8 9 10। उसी तरह से फोर्थ नंबर है बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटा? बी का कॉम्प्लीमेंट बोलो बच्चों। बी का कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स ऑफ अदर देन सेट बी। क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स ऑफ अदर देन सेट बी। तो बी में एलिमेंट क्या है बेटा? 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 फिर आगे आएगा 9 10। बेटा ये आंसर आना चाहिए, 1 2 3 नहीं आएगा। बी में जो एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी जो बचेंगे यूनिवर्सल सेट में वो रहेंगे। तो देखो यहाँ 4 टू 8 कवर हो रहा है, तो फिर 1 2 3 और 9 10। बेटा क्लियर है क्या? बी कॉम्प्लीमेंट क्लियर है? अब ए माइनस बी कौन बताएगा? ए माइनस बी। ए से बी को हटाना है, ए से बी को हटाना है। बोलो कौन बताएगा ए माइनस बी? फर्स्ट देखो 1 नहीं माइनस होगा, 1 नहीं होगा हटेगा, 2 नहीं हटेगा, 3 नहीं हटेगा। 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 6 0। बी माइनस ए। अब बी से ए को हटाना है। बोलो बच्चों क्या आएगा बी माइनस ए? 4 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? 7 और 8। उसका 7 नंबर। अब मुझे बताना है ए डेल बी। कौन बताएगा ए डेल बी कितना आएगा? बोलो बच्चों। ए डेल बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस। कौन बताएगा बताओ? बच्चों ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है, ये दोनों का यूनियन लेना है। क्योंकि ए डेल बी क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दोनों का क्या लेना है? यूनियन। दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 2 3 7 8 आएगा। 1 2 3 7 8। अब मान लो यहाँ पे सी सेट भी दे रखा है 9। तो अब डिसजॉइंट सेट कौन कौन से? ए इंटरसेक्शन सी 0 है, मतलब एम्प्टी सेट है। एंड बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट है।
बेटा ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन जीरो है, पाई है। इस वजह से ए और सी और बी और सी कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। आपसे पूछा जाए ए बी डिसजॉइंट है क्या, तो आप मना कर देना बेटा, ए बी बिल्कुल भी डिसजॉइंट नहीं है। क्लियर, क्योंकि उनमें कॉमन एलिमेंट है। बच्चों टाइप ऑफ सेट क्लियर हुआ क्या, ये सुनो। ओके, नोट कर लीजिए आराम से। बच्चों नोट हो गया क्या, ये सुनो। अगर कंप्लीट हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, क्लियर हो बच्चों, ये सुनो। क्लियर है, बेटा एक बार रिप्लाई दीजिए फटाफट, नोट हो गया है तो रिप्लाई दीजिए फास्ट। क्यों बच्चों, क्लियर है, ओके। बच्चे ध्यान दीजिए, यूनियन ऑफ, ये यूनियन का साइन है, एन इक्वल टू वन टू एन इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन टू आई इक्वल टू वन ऑफ ए आई को लिख सकते हैं ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन ए एन, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो कई बार बहुत सारा ऐसा डेटा दिया रहता है, वैसे ही इंटरसेक्शन आई इक्वल टू वन टू आई इक्वल टू एन ए आई ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री इंटरसेक्शन डॉट डॉट ए एन इंटरसेक्शन। ये नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लिखिए,
ये प्रूफ करना है बेटा। नोट करो जो जल्दी से फटाफट, नोट होने के बाद तुरंत बोलिए, जैसे ही नोट होता है बताइए। चलो बेटा, ये तीनों प्रूफ करना है। चलिए एक मैं करवाता हूँ, फिर दो आप करेंगे फटाफट। बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो? क्लियर है बच्चों? बच्चों क्वेश्चन नोट कर लिया था क्या? क्वेश्चन नोट किया था सभी ने, यस और नो? बोलो बेटा। अब जैसे ए का वैल्यू कितना दे रखा था बच्चों, सोल्यूशन मैं फर्स्ट कराता हूँ। ए का वैल्यू दे रखा था बच्चों, बेटा एबीसी यही दे रखा था, यस और नो? चलिए इसको ही देख लेते, कंटिन्यू करते हैं। अब पहला आपको प्रूफ करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बेटा ध्यान दो, आपको ये प्रूफ करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, प्रूफ करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो बेटा इसमें जो जो कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं ए यूनियन सी, ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी ए, ये सारे कंटेंट निकालने पड़ेंगे। तो चलो पहले हम ए निकाल लेते हैं, बड़ी से ए कितना आएगा। ए तो हमने दिया है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी क्या दिया है बेटा, बी और सी का इंटरसेक्शन कितना दिया है, ध्यान दीजिए। तो बी और सी में कॉमन अगर देखा जाए, बी और सी में कॉमन देखा जाए, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कॉमन, तो कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है बेटा फास्ट बताइए। 7 8 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा 7 8, क्लियर है। उसका तीसरा ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, ए यूनियन बी, जो जो यहाँ पे है प्रूफ में वो सारे निकाल लेंगे। ए यूनियन ए और बी का यूनियन 1 2 3 4 5, ये 1 2 8 आएगा। उसके बाद फिर ए यूनियन सी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, ए यूनियन सी, ए और सी में कॉमन
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चों इसका हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों ध्यान दो, तो ए और इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? यूनियन लेना है। क्या लेना है? यूनियन। ये दोनों के बीच में यूनियन लेंगे तो बेटा क्या आंसर आएगा? फर्स्ट बताइए, जल्दी बोलो बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका? ए और बी के बीच में अगर यूनियन लेते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी बताओ बच्चों। 1 2 3 4 5 7 8, ए और ये दोनों के बीच यूनियन। उसके बाद आरएचएस। अब आरएचएस में क्या है? ये दोनों के बीच में आरएचएस में क्या लेना है? आरएचएस में ध्यान दें, आरएचएस में क्या चाहिए? ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के बीच में क्या लेना बेटा? इंटरसेक्शन। क्या लेना है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन है बेटा बताओ? 1 कॉमन है, हाँ। 2 कॉमन है, हाँ। 3 कॉमन है, हाँ। 4 कॉमन है, हाँ। 5 कॉमन है, हाँ। 7 कॉमन है, हाँ। 8 कॉमन है। तो बेटा अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो सेम आ रहा है। यहाँ लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। बेटा प्रूफ हुआ क्या? ये बताइए, ये सुनो। प्रूफ हुआ क्या? जल्दी बोलो बच्चों। तो बाकी 2 प्रूफ आप करिएगा। बेटा आपको शीट मिल गया क्या सेट का? सेट का शीट मिला है क्या सभी को? ये सुनो, बोलो बच्चों, सेट का शीट मिला है क्या? रिप्लाई दीजिए बच्चों फटाफट। नो। ठीक है, तो अभी असाइनमेंट 1 और 2 मैंने करा दिया। 2 टॉपिक खत्म हो गए बेटा आपके। ये दोनों टॉपिक आपको सॉल्व करना है और फिर कल इसके डाउट पूछना है, ठीक है ना? मैं शीट आज भिजवाता हूँ आपको। ओके, हाँ बेटा लिख लो, आराम से लिखो। हो गया? ठीक है, तो कल के दिन बेटा क्या करेंगे? आप शीट सॉल्व करके आएंगे। मैं आपको शीट भेजता हूँ बेटा अभी, ठीक है? ओके, डन। डन, ओके बेटा, ओके। चलिए क्लोज करते हैं आज।